नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन भाई। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें आपने जो कुछ भी अगर बताए हैं, क्या लगता है धनसुराज जी का सरकार अगर बिहार में बन जाएगा तो क्या हम लोग पब्लिक के लिए जैसे सुविधा मिलेगी? आप सभी लोगों को हमारे तरफ से धनसुराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और वर्ष की शुभकामना। आप नए साल में हमारे पार्टी कार्यालय में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन स्वराज अभियान है जनता का सुंदर राज बनाने के लिए, जनता का राज बनाने के लिए। तो जनता का राज बनाने के लिए जब तक जनता को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक जनता का राज नहीं बन सकता। कोई एक नेता, कोई एक पार्टी, कोई एक जाति चाहेगी कि हम सुंदर राज की कल्पना करें, तो ये बेईमानी है। इसीलिए जन स्वराज के जो संधारक है प्रशांत किशोर जी, पिछले 26-27 महीनों से गांधी आश्रम भितरवा से जो पदयात्रा शुरू थी अब तक जारी रखे हुए हैं और अभी तक वो घूम घूम करके देख रहे हैं कि जनता की मूलभूत समस्या क्या है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है और सुधार के लिए किन किन लोगों को तैयार होने की आवश्यकता है। ये अभियान हम लोगों का चल रहा है। दूसरा अभियान हम लोगों का है कि जन स्वराज ने 5 संकल्प लिया है। क्या संकल्प है? पहला, हम जन स्वराज की पूरी परिकल्पना की अवधारणा है कि हम बिहार से 243 सभी जाति, मजहब, धर्म के लोगों को निकाल करके लाएंगे 2025 में। इनको 2025 का चुनाव लड़ाएंगे जो समाज के अच्छे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे और समाज के लिए कुछ करने वाला लोग होंगे। ऐसे 243 लोगों को लाना है। जब तक वो 243 लोग समाज से छन के नहीं आते हैं, जो अच्छे होंगे, नेक होंगे, ईमानदार होंगे, तब तक अच्छी और ईमानदार व्यवस्था की कल्पना करना बेईमानी है। एक फेज हमारा है। दूसरा फेज है हमारा कि अगर हमारी व्यवस्था बिहार में बनती है तो हम, पहला संकल्प हमारा है कि हम बनने के साथ प्रथम साल में 5 संकल्प को पूरा करेंगे। संकल्प नंबर 1 है कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तित करेंगे और वर्ल्ड लेवल की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के साथ जो बिहार में पढ़ने वाला विद्यार्थी कल जो तैयार होगा वो दुनिया के किसी क्षेत्र में, मतलब किसी तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल हो। तो इस तरह की परिकल्पना हमारी है कि जो 15 साल तक के नौजवान है, जो बच्चे हैं, उसको बेहतर शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, सरकारी स्तर पर शिक्षा देंगे। सरकार, अगर हमारी व्यवस्था बनती है और जितना समय लगता है हमको इस शिक्षा को ठीक करने में, उस बीच में जिसके जो गार्जियन होंगे वो जिस तरह के पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे उसका जो फीस होगा वो सरकार वहन करेगी। दूसरा है कि 15 से 45 साल के जो नौजवान हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बिहार के अन्य प्रदेश, बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में धक्का और ठोकर खाने के लिए मजबूर है, हमारी व्यवस्था बनने के साथ अगर जो पिछले 2025 के छठ दिवाली में जो लोग प्रदेश से अपने स्वदेश लौटेंगे, अपने घर लौटेंगे छठ दिवाली मनाने के लिए, अगर हमारी व्यवस्था 25 में बनती है, उसको मजबूर नहीं होने दिया जाएगा प्रदेश में रोजी रोजगार के लिए जाने के लिए। उसकी जो मतलब उसकी व्यवस्था बिहार के गाँव में, प्रखंडों में और जिलाओं में की जाएगी। तीसरा संकल्प है कि 2014 से लेकर आज तक, जब मांझी की सरकार थी तो 200 से वृद्धा पेंशन 400 हुआ और आज तक 400 है। इस बीच में सांसद विधायकों ने विधानमंडलों और लोकसभाओं में अपना मीटिंग पारित करके कई बार वेतन भत्ता बढ़ाए, लेकिन जो सम्मानित और वरिष्ठ नागरिक है, जो बूढ़ी लोग हैं, उनके पेंशन बढ़ाने पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जनस्वराज का संकल्प है कि अगले जब व्यवस्था हमारी बनेगी तो दिसंबर 2025 से सभी बुजुर्गों के खाता में 2000 रुपया जाना शुरू हो जाएगा पेंशन। चौथा संकल्प है कि जो महिलाएं हैं बिहार में, चाहे किसी की सरकार बनती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है। महिलाओं को महिला मंडल चाहे जितना कर दिया जाए, चाहे सरकार जो भी भाषण कर लिया जाए करे, लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए, महिला को भी आगे बढ़ाना है, महिला को भी
स्वावलंबी होना है, उसको भी आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। महिला को भी समाज में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार है। ये मेंटलिटी आज तक, ये सरकारी स्तर पर आज तक 77 साल की आजादी के बाद नहीं तैयार होते हैं। तो जन स्वराज का संकल्प है कि हमारी व्यवस्था बनेगी तो जो महिलाएं उद्यम करना चाहती है, रोजी रोजगार करना चाहती है, स्वावलंबन होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है, जिस तरह का रोजी रोजगार करना चाहती है, जन स्वराज की सरकार उसके लिए 1 से 20 लाख तक के आर्थिक सहायता की व्यवस्था कराएगी, 4% सालाना इंटरेस्ट के दर पर। 5वां संकल्प हम लोगों का है कि आप सभी लोग देखते हैं कि मनरेगा योजना चल रहा है। यूपीए 1 की सरकार बनी थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय नरेगा बना, फिर मनरेगा हुआ। मनरेगा में रोजगार, मतलब मनरेगा से मजदूरों को रोजगार देना, प्लान रोकना, लेकिन मनरेगा जो है बिचौलियों का भेंट चढ़ गया है। अब जो लोग दिल्ली, पंजाब, असम, बंगाल बाहर रहने वाले मजदूर है, उसके खाते पर पैसे भेजे जाते हैं, उसको खाते पर 10,000 गया तो 1,000 छोड़ करके 9,000 बिचौलिए लोग वापस लेते हैं। तो जन स्वराज का संकल्प है कि खेती, बिहार और देश, प्रदेश और सीतामढ़ी जिला, ये लोगों की खेती जीविका का सबसे बड़ा साधन है। 75% से अधिक लोग खेती पर जीते हैं, जिसका पेट खेत पर चलता है, और आज खेती घाटे का सौदा है। सीतामढ़ी नेपाल के बॉर्डर पर बसा होने के कारण अगर नेपाल में अभी रात में वर्षा हो जाए तो कल गेहूं का फसल आपके घरों में आ जाएगा तैयार होकर के, इसकी गारंटी नहीं है। तो 77 साल की आजादी के बाद जीविका का मुख्य साधन खेती रहते हुए भी खेती अपेक्षित है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे कांग्रेस की सरकार रहो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे नीतीश जी की हो, तो जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि हमारी व्यवस्था बनेगी। तो मनरेगा में जो लूट मचा हुआ है, मनरेगा योजना से घाटे की खेती को पाटने के लिए हम मनरेगा से किसानों को मजदूर उपलब्ध करवाएंगे। ये 5 हमारा संकल्प है। इस 5 संकल्प को घर घर तक ले जाने के लिए जन स्वराज अभियान है। मुकम्मल इंतजाम है कि 25 में हम समाज में से छान करके 243 लोगों को बिहार से निकाले। सीतामढ़ी जिला में 7-8 विधानसभा है। 7-8 कहने का मतलब आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो बेलसंड है उसमें आधा पार्ट भर का है। तो 7-8 विधानसभा में हम सभी लोगों की जवाबदेही है। इस जिला में 7-8 अच्छे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते। आज समाज में सभी जाति धर्म में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अब जो वातावरण है, उस वातावरण से उभरने की जरूरत है। जन स्वराज का संकल्प है, अगर अच्छे लोग, ईमानदार लोग कमजोर समाज से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो जन स्वराज आर्थिक मदद करके वैसे लोगों को चुनाव लड़ा करके विधानसभा में भेजेगी। जब अच्छे लोग जीत करके जाएंगे, बाकी जो सवाल है बिहार का भ्रष्टाचार का सवाल, भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है वो दिल्ली और पटना से बहती है। अगर दिल्ली पटने में अच्छे लोगों को भेज दिया जाए, वहाँ ईमानदार लोग भेज दिया जाए, वहां से जो सेटअप होता है ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक, कमिश्नरी लेवल तक पदाधिकारी, चाहे सिविलियन हो चाहे पुलिस वाले लोग हो, यही लोग मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और बढ़ावा देने में जिम्मेवार है जो लोग वहां से सेटअप करते हैं, वो लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेके करते हैं। जब अच्छे लोग समाज के बीच से जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था होगी, इन बीमारियों का स्वतः ही इलाज हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने हमको जवाब दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आप एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम हो गया नवल किशोर राव। हम चरौद प्रखंड से 3री बार जिला परिषद के सदस्य हैं और अभी फिलहाल जन स्वराज के जिला अध्यक्ष। चलिए, धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।